नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का छठा पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सही उत्तर है 943। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया था? सही उत्तर है साबरमती से। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सही उत्तर है मिचेल स्टार्क ने 24.75 करोड़ रुपए में बिके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अंडमान व निकोबार को अलग करता है? सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है कपड़ा एवं उद्योग मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किससे है? सही उत्तर है सारंगी से। अगला प्रश्न है, सन 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? सही उत्तर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 25 वर्ष। यही उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में रह सकता है? सही उत्तर है अधातु। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? सही उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है सीमेंट उद्योग में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सही उत्तर है उड़ीसा में, महानदी पर है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? सही उत्तर है जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास रचा है? सही उत्तर है
आर प्रज्ञानंदन और वैशाली रमेश बाबू ने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक केंद्र क्या है? सही उत्तर है कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जैव मंडल आधारित क्षेत्र नंदा देवी स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना तथा गुलाम वंश की स्थापना की थी? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सी है? सही उत्तर है शिवालिक। अगला प्रश्न है, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? सही उत्तर है टुंड्रा वनस्पति में। अगला प्रश्न है, चौथा मैसूर युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य लड़ा गया था? सही उत्तर है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, किस बार संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई? सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा पतन कहां पर है? सही उत्तर है शंघाई में। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है टार्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? सही उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी शक्ति इकाई होती है? सही उत्तर है लेंस की। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था? सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर है कंचनजंगा।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर है बुद्ध और उनका धर्म। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है? सही उत्तर है गुड़ी पड़वा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? सही उत्तर है कोयला। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए भारत में एसडीजी इंडेक्स में प्रति राज्य के 17 एसडीजी शामिल है। इनमें से कौन सा सूचकांक शामिल नहीं है? सही उत्तर है बेरोजगारी में कमी। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी घटना किस आंदोलन के कारण हुई थी? सही उत्तर है असहयोग आंदोलन के कारण। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेप के प्रक्षेपण कोण का मान क्या होना चाहिए? सही उत्तर है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर है 1973 में। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाह्य परत को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है कोरोना। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? सही उत्तर है सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और पाक के मध्य मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर कौन सा समझौता हुआ? सही उत्तर है शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से पेड़ पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 2525 किलोमीटर। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।